राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि का बड़ा पवित्र समय चल रहा है ये, और नवरात्रि में विश्व में नवरात्रि केवल भारतीय लोग मनाते हैं। अब मनाने जो लग गए हैं वो एक अलग बात है, बाकी विश्व में लोग केवल भारतीय परंपरा ये जो है वो नवरात्रि को मानती हैं, जिसमें कन्याओं का पूजन होता है, जिसमें लड़की को देवी के रूप में मान करके उसकी पूजा करी जाती है। तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात। और इससे ज़्यादा तो कोई मैं गंदा शब्द प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से शब्द तो बहुत सारे फूट रहे हैं, लेकिन नहीं कह सकता मैं। हाँ, कि जिस भारतवर्ष में देवी के रूप में कन्या को माना जाता हो, लड़की को साक्षात देवी के रूप में माना जाता हो, आए दिन उनके साथ क्या स्थिति हो रही है, शायद आप लोग इस बात से अछूते नहीं हैं। कहीं ये हाथरस वाला जो अभी जो केस हुआ है, क्या बात है भाई। कभी निर्भया जो दिल्ली का कुछ ऐसा है, कभी कोई राजस्थान, कभी हिमाचल, कभी 5 साल की बच्ची, कभी 7 साल की बच्ची, कभी 3 साल की बच्ची। कोई सोच सकता है इन बातों को? तो इसलिए मैं ताली जरूर बजाऊंगा कि ये सारा कुछ हमारे भारतवर्ष में चल रहा है, जिसमें कन्या को देवी मानते हैं हम लोग। हाँ, कन्या को देवी मानते हैं हम। तो मैं थोड़ा सा आज आप लोगों के बीच में एक विषय रखने के लिए आया कि जिस भारतवर्ष में कन्या को मानते हैं देवी, और अब समाज बहुत पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड समाज हो चुका है इस समय, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और पहले के लोग बहुत जाहिल और बहुत गंवार। एक मैं आपको घटना सुनाऊं, मुरैना मध्य प्रदेश में है, और मेरे ख्याल आप सभी ने नाम सुना होगा, जो एक समय डकैतों के लिए प्रसिद्ध था। मुरैना ग्वालियर के पास में चंबल का बेहड़ है वहाँ पर। तो उसमें 2 डकैत थे, एक का नाम रूपा और एक का नाम लाखन। और जो पुराने लोग इस बात को सुन रहे हैं वो जानते हैं कि उनके ऊपर एक मूवी बनी है, कच्चे धागे। जो पुरानी वाली कच्चे धागे थी, वो रूपा और लाखन के ऊपर ही बनी हुई है वो पिक्चर। 2 डकैत थे और नामी ग्रामी डकैत थे वो। अच्छा, कमाल की बात, इतनी कट्टर दुश्मनी थी उन दोनों में कि उन्होंने एक दूसरे के लिए गोली जो है अलग से तैनात करी हुई थी, यहाँ रख रखी थी। जो उनकी जो ड्रेसअप जो था उसमें गोली उन्होंने यहाँ लगा रखी थी कि जिस दिन रूपा मिलेगा उस दिन इसी गोली से मारूंगा, दूसरी गोली प्रयोग नहीं होगी। लाखन ने लगा रखी थी कि जिस दिन रूपा मिल गया उस दिन मैं मार दूंगा उसको, और रूपा ने लाखन के लिए, लाखन ने रूपा के लिए। और इतनी कट्टर दुश्मनी, तूती बोलती थी दोनों की, चंबल के बिहड़ में। एक दिन की घटना ये, चूंकि पहले के लोग कुछ गंवार थे, कुछ जाहिल थे, नासमझ थे। आजकल के जो शरीफ लोग हैं, जो कुछ सुन रहे होंगे, वो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने। श्री बिहार जी तुम जानो, एक दिन की बात कि रूपा की बेटी अपने ससुराल से विदा होकर के आ रही थी, दूल्हा था साथ में, छोड़ने जा रहा था वो। पुराने समय में आप लोग जानते हैं कि बक्से चलते थे, स्टील वाले, वो जो उसके होते थे ना, लोहे के बक्से, वो कंधे पर रख कर के वो लड़की रूपा की और उसका दामाद दोनों बेहड़ में से जा रहे थे अपने गांव के लिए। संयोग की बात कि लाखन का पूरा गिरोह, जो गिरोह होता था ना डकैतों का, 20-20, 30-30, 40-40 लोगों का, वो गिरोह वहीं से गुजर रहा था। और जैसे ही लाखन ने देखा कि अरे ये तो रूपा की बेटी है, रूपा की बेटी, और जैसे ये बिल्कुल हकीकत घटना,
जैसे ही उस लड़की ने लाखन को सामने देखा, बंदूकें सबके हाथ में थी, असला था, जो भी डकैतों के पास होते हैं, वो लड़की कांपते हुए हाथों से कहती है, सारे मतलब ग्रोह के सामने खड़े होकर के, कि चाचा मैं हाथ जोड़ रही हूँ, चाचा मुझे मत मारो। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि चाचा मुझे मत मारो, वहाँ की भाषा में, चाचा मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे मत मारो, मेरी अभी अभी शादी हुई है, चाचा मुझे मत मारो, ये मेरे पति हैं, चाचा मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। क्योंकि उसको तो निश्चित था कि इन दोनों की कट्टर दुश्मनी है, रूपा और लाखन की, ये क्यों जीवित छोड़ेगा। और जैसे ही मेरे भाई बहन लाखन ने ये सुना, तो लाखन बंदूक को उतार करके, बंदूक उसने लाखन ने दे दी अपने साथी को, और लड़की के पास आकर के उसके सर पे हाथ घुमा करके उसको पास में लिया और अपने सीने से लगा करके उसके सर को ठोकते हुए कहा कि अरे पागल, कैसी बात कर रही है तुम, तो रूपा की बेटी वैसी मेरी बेटी, अरे बेटा ये दुश्मनी जो है तुझसे थोड़ी है, तू तो मेरी भी पूज्य है, तू तो बेटी है, मेरे लिए तो बेटी है तू मत डर, लेकिन हाँ तेरे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और उस ज़माने में जो उन पर कुछ सोना इत्यादि, कुछ जो रुपया टका जो भी पड़े होंगे, लाखन ने पैसे निकाल करके उस बच्ची को पैसे दिए और उसके पति को पैसे दिए और प्रणाम किया दोनों हाथों से कि बेटी तू तो मेरी बेटी है, मेरी बेटी के बराबर है, तू जा, लेकिन तेरे बाप को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे भाई जब ये बात मैंने सुनी तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि मैं किस समाज में जी रहा हूँ अभी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक समय वो था उन डकैतों का कि जो दुश्मन की बेटी का भी इतना सम्मान करते, और एक समय आज है कि जब दोस्त दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकता। समझ आ रही मेरी बात आपको? नवरात्रे चल रहे हैं भाई, हाँ इसका ध्यान रखे रहना, नवरात्रे हैं, देवी पूजन होता है भाई हमारे यहाँ पे, कन्या को देवी माता माना जाता है भाई, लेकिन बलात्कार भी सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में ही होते हैं। बहुत ज़्यादा गणित तो मुझे नहीं आता, लेकिन बलात्कार भी सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में होते हैं, और बड़े घिनौने, मतलब मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है। जिन बच्चियों की 4 वर्ष की, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 7 वर्ष की, 10 वर्ष की, और इतनी हैवानियत के साथ में उन बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन नवरात्रे हैं, इससे नीचे नहीं उतरना, क्योंकि 9 दिन पूजा करनी है हम लोगों को, 9 दिन माता रानी के सामने हम लोगों को जोत जलानी है भाई, हाँ लोगों से चंदा वसूल करना है, नवरात्रे हैं। तो एक बार सोचना कि वो जो ज़माना था लोगों का, जब पढ़े लिखे कम थे लोग, जो डकैत थे, जो बदमाश थे, तुलना करके देखना कि उस समय के वो डकैत ठीक थे कि आजकल के ये शरीफ, आजकल के जो साहूकार। क्या थोड़ा सा अंतर निकालना मेरी इन बातों का, हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, क्योंकि नवरात्रे हैं, नवरात्रे हैं। हाँ, मुझे एक बड़ी प्यारी बात आ रही है कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। ये मैं सभ्य समाज के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, और कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। आजकल मीडिया पे देखो, शरीफों की शराफत डोल रही है चारों तरफ, शरीफों की शराफत बगल रही है चारों तरफ। तो मैं समझ नहीं पाता कि वो अनपढ़ लोग ठीक थे कि आजकल के पढ़े लिखे। मैं समझ नहीं पाता कि वो डकैत लोग ठीक थे कि आजकल के साहूकार। मेरी समझ नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि आज नवरात्रे हैं अभी, हैं, देवी मैया का पूजन है। तो यदि वाकई नवरात्रे को मानते हो मेरे भाई, तो डांडिया के नाम पर कितना चारित्रिक पतन होता है, केवल मेरे आप सदे हुए शब्दों में इसका भाव समझे। डांडिया के नाम पर किन किन जगहों पर कितना चारित्रिक पतन होता है। कुछ पुलिस वाले भाई मुझे बता रहे थे, जो बड़े ओहदे पे हैं, वो इन बातों को बता रहे थे कि महाराज
प्रतिवर्ष का रेशो उन्होंने बताया। अगर मैं वो रेशो आपके सामने समय चूँकि ले नहीं सकता ये नाम, कितने लाख मतलब उन्होंने काउंटिंग बताई थी कि ये तो वो है रेशो जो कागज़ों में लिखित में आ जाते हैं, ये वो रेशो है। लेकिन नवरात्रे हैं भाई, नवरात्रे हैं, डांडिया भी करना है, जागरण भी कराना है, उसमें दारू भी चलेगी, गाने वाली जो पार्टी आएगी वो दारू लेगी और बढ़िया एंजॉय करेंगे, वो फिल्मी गानों पे खूब डांस करेंगे, लोग ठुमके लगाएंगे और सुबह कहेंगे जब खुमारी उतरेगी, नशा उतरेगा, अरे जागरण बहुत जोर का था। और उस दौरान क्या क्या होता है ये मुझसे बेहतर तुम सभी लोग जानते हो। क्यों? क्योंकि नवरात्रे हैं भाई, है देवी का पूजन है, कन्या पूजन होता है इस भारतवर्ष में। तो थोड़ा कहना बहुत समझना, ज़्यादा तो क्या बकवास करूं मैं। मेरा केवल एक निवेदन आप सभी लोगों से होता है कि कोई ऐसी बात परोसी जाए, कोई ऐसी बात कही जाए कि जिससे समाज को एक दिशा निर्देशन मिले, समाज को एक कोई अच्छी राह मिले, एक अच्छी सोच मिले। और ये आजकल जितना भी पतन हो रहा है मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं मीडिया सारा ख़राब नहीं है, कथा भी मीडिया ही दिखाती है, भजन भी मीडिया ही दिखाती है, न्यूज़ भी मीडिया दिखाती है, हमें साइंस से विज्ञान से मीडिया जोड़ती है। लेकिन टीआरपी, थोती टीआरपी कमाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में लोग, जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उसमें काम की भावना, उसमें हवस की भावना इतनी भरी जा रही है कि आप देखिए एडवर्टाइजमेंट कितने गंदे गंदे आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ हमारा व्यक्तिगत स्थिति लोगों की कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इसलिए मेरे भाई बहन, बहुत ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सबसे निवेदन है कि नवरात्रे हैं तो पूजन करो। झुकना केवल सर नहीं चाहिए, ज़मीर झुकना चाहिए भाई, ज़मीर झुकना चाहिए। नहीं तो कोरा प्रणाम करने से कुछ नहीं होता कि मूर्ति बुला ली, माता की मंगा ली और लाख 2-5 लाख रुपए खर्च कर दिए और क्या चल रहा है उस दौरान। लेकिन फिर भी भारतवर्ष है, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।